आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मौका था राज कपूर की जन्म शताब्दी पर आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल के आमंत्रण का और स्थान था प्रधानमंत्री आवास। जी हां, 13 दिसंबर से शुरू होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए कपूर खानदान के तकरीबन 1 दर्जन लोग दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जिन्हें पहले से ही समय दिया जा चुका था। बहुत कम वस्तुएं मुझे बचने का भी 10 या 12 वस्तुओं में से एक है, तो आपको पेश करना चाहते हैं हम। यहाँ जो पीएम म्यूजियम बना है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कपूर परिवार का नेतृत्व कर रही थी शोमैन राज कपूर की बेटी रीमा कपूर। पीएम मोदी ने भी इस वक्त को खूब एंटरटेन किया। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। से बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे, उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हमसे बात की। तो आई थिंक जो हमारे अंदर जो नर्वसनेस थी, हम सबकी हवा टाइट थी, लेकिन ही वाज वेरी गुड। ही मेड अस ऑल फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई रियली थैंक हिम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको आज इस दिन पापा के 100 बर्थडे के लिए सबको इनवाइट किया और इतना सम्मान दिया, ना कि राज कपूर को, लेकिन हम सबको। राज कपूर जी की गाने की 2 लाइन याद आती है, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे लेकिन रहेंगी निशानियां। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए भी ये पहला मौका था जब कपूर खानदान के इतने सारे लोगों से एक साथ मुलाकात की गई। फिल्म फेस्टिवल का आमंत्रण देने वालों में ऋतु नंदा के बेटे निखिल नंदा और बहू श्वेता बच्चन, करीना कपूर और उनके पति सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और रिदिमा कपूर के अलावा फिल्म निदेशक और रीमा कपूर के पुत्र भी मौजूद थे। मोदी ने किसी डायरेक्टर के तर्ज पर कट बोलकर सबको हंसा डाला और माहौल को बेहद ही हल्का कर दिया। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा डट गया। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन, यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ कर के, हमारे पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है। एंड ही ट्रूली इज़ अ ग्लोबल लीडर। उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया और एक राज कपूर जी के बारे में इतना बात किया, बहुत अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ भी दी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया को एजुकेट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए फॉर द फैमिली। राज कपूर जी जो मेरे दादाजी हैं, को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, परिवार को भी। मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ
आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी मॉन्यूमेंटल, बहुत ही मेमोरेबल डे है हमारी जिंदगी में. सो थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ ये वक्त बिताने का, और दादाजी को इतना जो आपने सम्मान दिया, प्यार दिया. एक अच्छा प्रेजेंस लगता है कि हम एक लीडर से बात कर रहे हैं, अपने नेशन के हेड से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी लगता है. एक बहुत अच्छी बात की कि राज कपूर साहब का सॉफ्ट पावर जो इंटरनेशनली है, जो इतना प्राइड है लोगों को ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, सेंट्रल यूरोप में बहुत लोग जानते हैं. तो वो कह रहे थे कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनानी चाहिए और किसी तरह इस मेमोरी को जारी रखनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए एक फिल्म. आई एम श्योर नाना जी जहाँ भी है वो बहुत ही खुश होंगे कि हम सब आज मिलकर उनको याद कर रहे हैं उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पर. तो आई थिंक पूरी फैमिली के लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन था. सच बात यह है कि रील में मेरे हीरो मेरे नाना जी राज कपूर है और रियल में मेरे हीरो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को पूरे ग्लोबल मैप पे लाया है, इट्स आउटस्टैंडिंग. आज हम सब के लिए, कपूर ख़ानदान के लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है. मेरे नाना जी के 100वीं जयंती है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित किया अपने बिजी स्केड्यूल में. हम सबको इतना वक्त दिया. वी आर ऑन. सभी डेलीगेट्स ने पीएम मोदी के समक्ष अपने विचार रखे. पीएम मोदी ने इसी मौके पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशवरा कपूर खानदान को दे डाला. उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया के लोगों के दिलों पर जहां आज भी राज साहब राज करते हैं, कपूर खानदान 100 सालों के फिल्मी इतिहास और राज कपूर के योगदान पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेश कर सकता है उन लोगों के लिए, जिससे वहां के नए जनरेशन में राज साहब की कनेक्टिविटी बनी रहेगी. कपूर परिवार के बीच पीएम मोदी ने ये कहा कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का कालखंड है राज साहब का फिल्मी दौर. अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं. 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है. आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था. यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी. रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि Are you from India? Oh, and he was singing a song. I'm Raj Kapoor's grandson. Say बेटा. मेरे काम लेकिन उनका होता हूँ तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है. एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहां के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है. मैं बताता हूँ, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाने. हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है. मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी. हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने. अब ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है. वो उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर. लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है. एंड वो हम वी आर सो प्राउड. ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड. देखिए, देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है. सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं. वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है
वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है नाना जी के लिए। एक्चुअली दरअसल मेरा पहला फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, एंड मेरा सपना था कि मैं अपने फैमिली के साथ कुछ करूं, तो सब इस फिल्म में है। मैं एक चीज बोल सकती जी हूँ, बिल्कुल। ये वो ग्रैंडसन है, राधा ग्रैंडसन्स, मेरे दोनों बच्चे, हैं, ये अपने नाना को मिले नहीं है हैं। और ये पिक्चर बना रहे हैं, और उनकी सब उस अरमान ने इतनी खोज की है हर चीज की, और उसमें थोड़ा बहुत जस्ट फॉर हिम ही इज मेकिंग। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से, और जो माँ ने सिखाया मुझे, उनसे सीखे हम। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी, उस दुनिया को जीते हैं। तो आप बड़े भाग्यवान हैं जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं, लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सपना है मेरा, और आई एम रियली थैंकफुल, फुल फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा, यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे। तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैं इसका मोबाइल फोन पे रिकॉर्डिंग करो। मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे, और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। समझा आप, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था, सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गाना जो है, जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफकोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स। बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है, और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए, और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They are all big actors. We are not in the creative field. My children are trying level best. That we would be invited by the Prime Minister. मतलब पापा थैंक यू। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल। तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है, जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया है। Thank you. जय गणेश। बने रहिए अमेज नाउ के साथ।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।